माय चैनल यूपी अल्टीग्रेट बायोलॉजी कॉर्नर। मेरा फोर्थ व्लॉग है और मैंने तो यूपी अल्टीग्रेट बायोलॉजी का फॉर्म भर दिया है और जीआईसी का भी भर दिया था। यूपी अल्टीग्रेट फॉर्म फिल करने से पहले हमें ओटीआर करवाना पड़ता है, जिससे हमें 11 डिजिट्स का नंबर मिलता है और वही 11 डिजिट्स का नंबर हमें ओटीआर अल्टीग्रेट का फॉर्म फिल करने में चाहिए होता है और वही सेम टू सेम ओटीआर नंबर हमें चाहिए होता है जीआईसी का फॉर्म फिल करने के लिए। और जीआईसी का फॉर्म फिल करने के लिए मतलब वही नंबर से हमें रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए ओटीआर वाला। से 5-10 मिनट में पूरा फॉर्म फिल हो जाता है और मतलब कैटेगरी वाइज जो फीस है वो आपको पे करनी होती है। तो मैंने अपने दोनों ही फॉर्म फिल कर दिए हैं, एल्टी ग्रेड का भी और जीआईसी का भी। तो मेरी दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ चल रही है, साइड बाय साइड। और मैं आज आपको इस व्लॉग में ये दिखा रहा हूँ कि मैंने अपना एनिमल किंगडम शुरू करा था और एनिमल किंगडम मेरा खत्म हो गया है। नॉन कॉर्डेट्स पूरा पोर्शन मैंने अपना नॉन कॉर्डेट्स खत्म कर लिया है। अब मेरा शुरू करूँगा कॉर्डेट्स। तो 2-3 मैक्सिमम 3 दिन में मैं अपना पूरा कॉर्डेट्स खत्म कर दूंगा, क्योंकि आमिर अली सर ने कम से कम 39 क्लासेस ली हैं कॉर्डेट्स वाले पोर्शन को खत्म करने के। तो मैं एक दिन में कम से कम 10 या 11 क्लासेस देखता हूँ और जल्दी जल्दी नोट्स बना के क्लासेस खत्म कर रहा हूँ, ताकि मैं बाद में रिवीजन ज़्यादा कर सकूँ। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सिलेबस अभी कोशिश करने की ख़त्म कर रहा हूँ कि मेरा जितना जल्दी सिलेबस कवर होगा मैं उतना जल्दी रिवीजन कर सकूँगा। इसीलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी जल्दी से जल्दी क्लासेस मतलब देखता जा रहा हूँ, चीज़ें समझता जा रहा हूँ और नोट्स बनाता जा रहा हूँ जल्दी से जल्दी विथ स्पीड ऑफ 2x की स्पीड पे मैं क्लासेस देखता हूँ, जल्दी जल्दी नोट्स बनाता हूँ और अपना सिलेबस कवर करता जा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको अपने नोट्स सिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं। मैंने शुरू किया था फाइलम प्रोटोजोआ से। ये मेरे पूरे नोट्स हैं। तो अगर आप मतलब आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और देखो, जैसे कि मैं कलरफुल नोट्स बनाता हूँ। मुझे कलरफुल मतलब समझ में जा, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे मैं बोरियत ना हो, इसलिए मैं थोड़े कलरफुल नोट्स बना के चल रहा हूँ। अब जैसे कि हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले प्रोटोजोआ किसने स्टडी किया था, ल्यूनीहॉक ने स्टडी किया था विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। डॉबेल ने प्रोटोजोआ को क्या कहा था, ए सेल्यूलर कहा था। प्रोटोजोआ टर्म किसने दिया था, गोल्डफस्ट ने दिया था 1817 में। और प्रोटोजोआ कौन सी फाइलम को बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा। जैसे कि प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स आते हैं। एक ग्रीक वर्ड से बना होता है प्रोटोज प्लस जोआ। प्रोटोज मतलब फर्स्ट, जो सबसे पहले आए थे, प्रिमिटिव एनिमल। और जोअन मतलब एनिमल, मतलब ये सबसे क्या है, प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। इसमें कोई भी नेचुरल डेथ नहीं होती है। इसकी फाइलम को इमॉर्टल कहा जाता है। ये सबसे थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख रखी हैं। और ये क्या है, पूरे के पूरे मैंने जनरल कैरेक्टर्स ये इंक्लूड करे हैं। मैंने प्रोटोजोआ वर्ड में ही जनरल का सारे जनरल कैरेक्टर्स छिपे हुए होते हैं। जैसे पी, पी मतलब पी से स्टैंड होता है प्रोटोज, प्रोटोजोआ। तो पी से प्रोटोज और जी और मतलब जोआज। तो प्रोटोज मतलब ग्रीक वर्ड जो ओरिजिनेट होता है मतलब प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, और जोआ मतलब ऑर्गेनिज्म, तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। और स्टडी ऑफ पी से मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ प्रोटोजोन इज प्रोटोजोलॉजी। पी मतलब प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें पेलिकल प्रेजेंट होता है जो कि कवरिंग होती है बॉडी की, जो बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का। पी मतलब सूडोपोडिया, मतलब सूडोपोडिया किस में होते हैं, अमीबा में। अगर सूडोपोडिया आ गया तो सीलिया और फ्लैजेला अपने आप आ जाएगा। सीलिया मतलब पैरामीशियम में प्रेजेंट होंगे, फ्लैजेला मतलब यूग्लिना में प्रेजेंट होंगे। और ये सारे के सारे क्या हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। ये मेरा बनाने का तरीका है नोट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें रखें। फिर प्रोटोजोआ की 6 सब फाइलम होती है। सर ने हमें लिखवाया था ZSOS नीडोसिलोफोरा। तो मैंने अपनी ट्रिक बनाई है जॉस से, जॉस नीडोसिलो ऐसे याद करा है। जॉस मतलब जेड से जूफ्लैजिलेटा, एस मतलब सार्कोडाइना, ओ मतलब ओपिलाइनाटा, एस मतलब स्पोरोजोआ, नीडो मतलब नीडोस्पोरा, एंड सीलो मतलब सीलोफोरा। ये सारे के सारे मेरे नोट्स हैं। इसमें आधे बनाए थे और आधे मैंने इसमें बनाए हैं दूसरे उसमें। ये रहे दूसरे नोट्स, फाइलम प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन डिजीज। अब यहाँ से शुरू हो गया एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। तो मैंने पूरा कलरफुल डायग्राम बनाया और उसके 3 फॉर्म्स होती हैं एंटमीबा हिस्टोलाइटा के, ट्रोफोजॉइड फॉर्म, माइन्यूटा फॉर्म और सिस्टिक फॉर्म। देख सकते हैं आप। ये फर्स्ट किसने डिस्कवर्ड किया, उसकी पूरी सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, एंटमीबा की कौन कौन सी स्पीशीज हमारे सिलेबस में है, कौन कौन सी स्पीशीज पढ़नी है। उसके बाद ये पूरा डायग्राम, मॉर्फोलॉजी, मैग्ना और ट्रोफोजॉइड फॉर्म, मैन्यूटा और प्री सिस्टिक फॉर्म और एनाफेजिक सिस्टिक फॉर्म।
पैथोजेनिक कौन सी होती है, नॉन पैथोजेनिक कौन सी होती है, इन्फेक्टिव फेस कौन सी होती है। अभी मैंने सिर्फ मैं बाद में बनाऊंगा, मतलब एक पेज में मैं पूरा प्रोटोजोआ कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद ये चीज़ें, ये मेरे पूरे नोट्स हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पूरी चीज़ें अपनी कलरफुल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाद में रिवीजन में ऐसा ना लगे कि बोरियत वाली चीज़ें हो रही हैं। मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करके ख़त्म कर सकूँ सिलेबस। ये आ गया आप यूग्लिना, देख सकते हैं मैंने डायग्राम में हर चीज़ मेंशन करी है। अभी आपने मेरे नोट्स देखे थे, फाइलम, ये सिर्फ फाइलम प्रोटोजोआ के हैं। ऐसे ही पूरे फाइलम के हैं, फाइलम प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, स्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एक्योनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, मैंने पूरा अपना नॉन कॉर्डेट वाला पोर्शन खत्म कर दिया है। अब मेरा शुरू होगा कॉर्डेट, वो 3 दिन में मैं पूरा खत्म कर दूंगा। और प्लीज़ फ्रेंड आप भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी प्रिपरेशन जो है अपना एलटी ग्रेड और जीआईसी का है, दोनों की प्रिपरेशन साथ लेके चल रहा हूँ। और मैं अपनी मतलब मैं एग्ज़ाम को मान चुका हूँ कि एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, क्योंकि अगर मैंने प्रिपरेशन ये सोच के चली कि एग्ज़ाम डिले हो जाएगा, तो फिर मैं भी ढील देता चला जाऊंगा उन चीज़ों में। तो मैं पहले ही डिसाइड कर लिया है कि एग्ज़ाम दिसंबर में, नवंबर की लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा। तो मुझे अपना सिलेबस अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक मुझे अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करना, मतलब करना चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बाद में रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। और जितना मैं रिवीजन करूँगा चीज़ें, मुझे उतनी ही चीज़ें याद होती चली जाएंगी। और आप भी पढ़ते रहिए। और मैंने दोनों का ही सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लिया है, चाहे वो एलटी ग्रेड हो चाहे जीआईसी हो। मैं जो जो मेरा कंप्लीट होता जा रहा है मैं उसमें टिक करता जा रहा हूँ। साथ साथ मेरा नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं सबसे पहले जोलॉजी का और बॉटनी का दोनों वाला पोर्शन साथ साथ मतलब शुरू करूंगा। जैसे ही नॉन कॉर्डेट्स खत्म हुआ फिर जोलॉजी का शुरू, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फिर उसके बाद बॉटनी का उठा दिया बैक्टीरिया एंड वायरसेस। मुझे बैक्टीरिया वायरस पूरा आता है और मुझे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ भी पूरा आता है बस। लेकिन मुझे बस क्लासेस से देखना है कि सर ने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं कराया जो मुझे आता नहीं है। मैं बस वो, तब भी मैं नोट्स तो बनाऊंगा उनके, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है। आता है, क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे उससे, बैक्टीरिया वायरस से और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। तो मैं साथ साथ चीज़ें कंप्लीट करता जा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको मेरे नोट्स चाहिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं हर एक फाइलम को पूरा पढ़ाऊँ विद द हेल्प ऑफ माय नोट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइलम प्रोटोजोआ है और मेरे फाइलम प्रोटोजोआ के नोट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने रिवीजन भी कर चुका है उसका। तो मैं अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक क्लास ले लूँ पूरी फाइलम पे, मतलब मुझे 4 क्लासेस लेनी पड़ेंगी। एक क्लास में फाइलम प्रोटोजोआ पूरे उसके जनरल कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। उसके बाद हम दूसरी क्लास में, मतलब तीसरी क्लास में कर लेंगे यूग्लिना, और चौथी क्लास में प्लाज्मोडियम, फिर पैरामीशियम और फिर अमीबा। ऐसे ऐसे हम एक एक क्लास में हर एक फाइलम को, मतलब प्रोटोजोआ कंप्लीट कर लेंगे, हर एक उसका ऑर्गेनिज्म भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं मतलब क्लासेस में लूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी बता सकते हैं। सो प्लीज़ गाइज स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।